हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लासेस की शुरुआत कर रहे हैं और आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरुआत कर रहे हैं। तो हम आज पढ़ेंगे 10th लेसन और जिसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एलीन। तो शुरू करते हैं। 10वां चैप्टर है ये, हेलो एल्केन और हेलो एलीन। और बोर्ड एग्जाम में इसमें से प्रश्न जो पूछा जाता है वो लगभग 3 नंबर का प्रश्न आता है। तो करते हैं शुरू। सबसे पहले नाम के अनुसार इसी को डिफाइन करते हैं। हेलो एल्कीन किसे बोलते हैं? आप कोई इस प्रकार से और एक एलिफेटिक यौगिक ले लीजिए। आप इसे एलिफेटिक बोलोगे। सीधी कार्बन श्रृंखला वाले जिसमें चक्रीय संरचना नहीं होती है उनको हम एलिफेटिक यौगिक कहते हैं। तो इसमें कार्बन 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 इस प्रकार है और श्रृंखला अनंत तक चली जाएगी। आपस में कार्बन से कार्बन जुड़ेगा नहीं, तो इन्हें हम एलिफेटिक कहते हैं। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक हो गया है क्योंकि ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बना है। तो ऐसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर हम कोई हैलोजन परमाणु जोड़ दें, जिनमें हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर किसी भी हाइड्रोजन के स्थान पर आप एक हैलोजन जोड़ दीजिए तो वो हेलो एल्केन बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने ये लिखा, इसे प्रोपेन बोलोगे आप, और प्रोपेन में आप एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा करके उसके स्थान पर एक हैलोजन जोड़ दीजिए तो वो हेलो एल्केन बन जाएगा। जिस प्रकार मैं आपको बता रहा हूं, जैसे सपोज कीजिए ये एक सीधी श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन यौगिक है और इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु है। उसको मैं इस प्रकार से आपको समझाने के लिए कुछ यूं रिएक्शन लिख देता हूं। जैसे मैं इसमें हैलोजन जोड़ना चाहता हूं तो पूरा अणु यहाँ Cl2, Br2, I2 इस प्रकार हैलोजन में जोड़ूंगा। तो यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा और उसके स्थान पर एक हैलोजन आ जाएगा और वो जो हाइड्रोजन यहाँ से हटता है वो और एक हैलोजन यहाँ शेष बच गया, वो दोनों बाहर निकल जाएंगे और यहाँ एक हाइड्रोजन आ जाएगा, हैलोजन आ जाएगा। तो क्या बनेगा, देखिए CH3 CH2, उसके बाद में CH2 के साथ और एक Cl यहाँ आ जाएगा। चाहे आगे लिखूं चाहे इस साइड नीचे लिखूं कोई फर्क नहीं है, हमें तो बॉन्ड से जोड़ना होता है, हमने जोड़ दिया। आप कहोगे कि यहाँ CH2 के साथ Cl आ गया तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, वो कहाँ चला गया? यहाँ कह रहा हूं ना, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और एक Cl भी यहाँ बच गया तो वो यहाँ प्लस में HCl के रूप में बाहर हो जाएगा। तो अब ये तो एक एलिफेटिक यौगिक है, इसमें हमने हैलोजन जोड़ दिया। हैलोजन कोई से भी हाइड्रोजन के स्थान पर जुड़ सकता है और इस प्रकार एक यौगिक बन जाएगा जिसमें हाइड्रोजन के स्थान पर हैलोजन जुड़ जाएगा। तो वो जो यौगिक बना है जिसमें हाइड्रोजन के स्थान पर हैलोजन आ गया, मैं इसे हेलो एल्केन बोलूंगा। क्या बोलूंगा? हेलो एल्केन, क्योंकि इसमें हैलोजन जुड़ा हुआ है और ये सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड वाले को आप हमेशा एल्केन बोलते हो, तो ये हेलो एल्केन है। हाँ, पर्टिकुलर अगर हमसे नाम पूछा जाए कि इसका आप IUPAC नाम बताइए तो हैलोजन को आप बोलोगे क्लोरो और उसके बाद में 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को प्रोप बोलोगे और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन आता है, यानी एल्केन जैसे आप बोलते हो। तो ये बन गया क्लोरोप्रोपेन। क्या बन गया? क्लोरोप्रोपेन। इस प्रकार से ये एक हेलो एल्केन हमने बना लिया। तो हेलो एल्केन को डिफाइन कैसे करेंगे? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिकों में जब एक हैलोजन परमाणु को और हाइड्रोजन के स्थान पर जोड़ दिया जाता है तो बनने वाले यौगिक को हेलो एल्केन कहा जाता है। और मैं एक सामान्य सा एग्जांपल और लेता हूं, जैसे RH है। RH, R याद रखना, R एल्किल ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप? एल्किल। रसायन विज्ञान में सबसे छोटा एल्किल ग्रुप R के स्थान पर CH3 होता है, एक कार्बन वाला, और यहां मैंने बॉन्ड है, बॉन्ड लगाया, H जोड़ दिया। तो ऐसे लिखूं या फिर इसको इकट्ठा करके लिखूं, CH3 के साथ एक H तो CH4 बन गया। तो ये आपकी हेलो एल्केन है और इससे हम हेलो एल्केन बना लेंगे।
है तो ये एल्केन, हम इससे हेलो एल्केन बना देंगे। तो मैं RH लिख सकता हूं और RH को मैं यूं समझाने के लिए जैसे यहाँ एक Cl ऐड कर दूं और मैं H है उसको बाहर कर दूं तो फिर क्या बनेगा, R में से H, RH में से H बाहर निकल गया और Cl ऐड कर रहा हूं तो Cl जुड़ गया तो RCl, तो RCl बन गया। ये भी क्या है, हेलो एल्केन है। तो इस प्रकार से यूं समीकरण लिख सकते हो या यूं लिख सकते हो, दोनों ही तरीके सही हैं। हेलो एल्केन के बाद अब आता है हेलो एरीन्स। हेलो एरीन में याद रखना जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं उनमें हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर और एक हेलोजन आ जाता है। तो मैं समझाऊं, जैसे आप कहोगे कि एरोमेटिक कौन से होते हैं, यूं मानिए जिसमें कार्बन कार्बन चक्रीय संरचना के रूप में हो। एक बार आप इतना ही समझिए कि जिनमें कार्बन कार्बन आपस में चक्रीय संरचना बनाते हैं तो मैं उन्हें आपके एरोमेटिक बोलूंगा। और एरोमेटिक जैसे फॉर एग्जांपल अपने बेंजीन लेते हैं तो बेंजीन आपने इस प्रकार से यूं लिया, ये एरोमेटिक हो गया। यहाँ ये जो कॉर्नर है वहां कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो मैं समझाने के लिए मैं यहाँ डॉट लगा रहा हूं, इसका अर्थ है यहाँ कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो अब इसमें से क्या होगा, एक हाइड्रोजन है ना, वो एक हाइड्रोजन हम यहां से हटा देंगे और उसके स्थान पर कोई हेलोजन जोड़ देंगे। जरूरी नहीं है कि मैं Cl जोड़ूं, क्लोरो ही जोड़ूं, कोई सा हेलोजन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, कोई सा हेलोजन जोड़ा जा सकता है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिकों में जब किसी एक हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर और एक हेलोजन परमाणु जोड़ दिया जाता है तो बनने वाले यौगिकों को हेलो एरीन कहा जाता है। बनने वाले यौगिकों को हम क्या बोलते हैं, हेलो एरीन बोलते हैं। तो इस प्रकार से मैं यूं ये एग्जांपल लिख देता हूं। सपोज कीजिए जैसे यहाँ H था, H तो सारी जगह लगे, यहाँ पर H तो सारी जगह कार्बन के साथ, मैंने यहां से जो H है वो हटा दिया, वो H हटा करके यहाँ Cl लगा दिया और वो H मैंने यहाँ माइनस दिखा दिया, तो अब यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से ये आपके हेलो एरीन बन गया। तो हम रिपीट कर लेते हैं, हेलो एरीन किसको बोलोगे कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिकों में जब हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर कोई हेलोजन परमाणु जोड़ दिया जाता है तो बनने वाले यौगिकों को हेलो एरीन कहा जाता है, हेलो एरीन कहा जाता है। जहां तुम्हें याद रखना है, जहां एरीन शब्द आ जाए वहां चक्रीय संरचना होती है। जैसे इसमें नाम में आ रहा है ना हेलो एरीन, एरीन हमेशा वहां आता है जहां चक्रीय संरचना होती है। तो चक्रीय संरचना में कार्बन 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 आपस में जुड़े होते हैं, तो यहाँ एरीन शब्द आएगा। तो आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हेलोजन जोड़ने से जो यौगिक बनते हैं उन्हें हेलो एरीन कहा जाता है। ये हेलो एरीन है और हमसे यूं पूछे कि इसका वास्तविक आयुपेशी नाम बताइए तो हम हेलोजन को पहले बोलेंगे और हम बोलेंगे क्लोरो और ये वाला बन गया बेंजीन, तो मैं बोलूंगा क्लोरो बेंजीन। क्लोरो बेंजीन एक हेलो एरीन होती है। तो आपको ये सामान्य सी बात ध्यान में रखनी है। हमारा अगला टॉपिक है हेलो एल्केन और हेलो एरीन का वर्गीकरण। तो इसका वर्गीकरण हम कई आधार पर पढ़ते हैं, जिसमें से पहला आधार है हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। आपको हेलो एल्केन और हेलो एरीन का जो वर्गीकरण है वो जब पढ़ना है तो सबसे पहला इसमें पढ़ा जाता है हेलोजन जो परमाणु है, हेलोजन परमाणु है तो उन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। तो हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर और हम वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो संख्या के आधार पर वर्गीकरण है, इस पर बेस पर इनको तीन भागों में बांटा जाता है, यानी हेलो एल्केन और हेलो एरीन में जो हेलोजन परमाणु जुड़े होते हैं उन हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर ये हेलो एल्केन और हेलो एरीन तीन प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले रोमन संख्या में एक नंबर हम लिखते हैं मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन, और ये आपके हेलो एल्केन का भाग हो गया। इसी प्रकार हेलो एरीन को बताओगे तो वहां आप बोल दोगे मोनो हेलो
यहां जैसे आपने बोला मोनो हेलो एल्केन, वहां आप क्या बोलोगे, वहां उस साइड में आप बोलोगे मोनो हेलो एरीन, मोनो हेलो एरीन। इस प्रकार से हम दोनों का एक साथ पढ़ेंगे, यानी एरोमेटिक और एलिफेटिक में हम दोनों का एक साथ पढ़ेंगे तुलनात्मक रूप से, और एग्जाम में भी पूछा जाता है तो तुलनात्मक रूप से ही पूछा जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं मोनो एल्केन हेलो एल्केन क्या होती है। सुनिए मैं बताता हूं आप लोगों को। जैसे आपने ये एक हाइड्रोकार्बन यौगिक लिखा और कार्बन कार्बन है और सीधी श्रृंखला वाला है, तो जाहिर सी बात है आपकी ये एलिफेटिक है। कौन सा है, एलिफेटिक है। इस एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक में आप केवल और केवल एक हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दीजिए तो मैं उसे बोलूंगा कि ये तो मोनो हेलो एल्केन है। तो सीधा कहीं भी एक हाइड्रोजन के स्थान पर एक हाइड्रोजन जोड़ दूंगा। सपोज कीजिए मैं यहां से हाइड्रोजन एक कम करके और यहां दो हाइड्रोजन कर देता हूं और एक जैसे हाइड्रोजन Br जोड़ देता हूं, तो अब इस हाइड्रोकार्बन यौगिक में आपको एक हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, ये कन्फर्म मोनो हेलो एल्केन है। क्योंकि मोनो वर्ड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मोनो मींस सिंगल, एक, अकेला, तो मोनो का अर्थ है एक। यहाँ हाइड्रोजन एक ही परमाणु के रूप में जुड़ा हुआ है, यानी एक हाइड्रोजन परमाणु है, तो ये मोनो हेलो एल्केन हो गया। आईयूपीएससी पद्धति के अनुसार हमसे नाम पूछे तो मैं बोलूंगा ब्रोमो और फिर दो कार्बन को आप जानते हो, दो कार्बन को एथ बोलते हो, दो कार्बन को एथ और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, तो आप बोलोगे एन। सिंगल बॉन्ड के लिए एन आता है अनुलग्न, तो आप बोलोगे ब्रोमो और एथेन, ब्रोमो एथेन। ये आईयूपीएससी नाम हो गया और ये मोनो हेलो एल्केन की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार मोनो हेलो एरीन की बात करें तो हम बताएंगे कि वे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक, याद रखना ये एलिफेटिक है, सीधी श्रृंखला वाला एलिफेटिक होता है, और यहाँ एरीन शब्द आ रहा है तो बेंजीन के लिए आता है एरीन शब्द, तो आपको यहाँ एलिफेटिक बोलकर नहीं बोल करके एरोमेटिक बोलना पड़ेगा। तो आप बोलोगे कि वे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है उन्हें हम मोनो हेलो एरीन कहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये बेंजीन है, बेंजीन में कार्बन कार्बन सारे मिलकर के आपस में एक चक्रीय संरचना बना रहे हैं, चक्रीय संरचना बना रहे हैं, तो फिर ये कन्फर्म एरोमेटिक है। और एरोमेटिक में जहां हाइड्रोजन लगे उनमें से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, केवल और केवल एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। जैसे मैं यहाँ वाला हाइड्रोजन हटा करके यहाँ एक हाइड्रोजन X लगा देता हूँ। आप जानते हो रसायन विज्ञान में X बराबर हाइड्रोजन होते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, हम इनको X के बराबर लिखते हैं। तो आप अगर यूं ना समझ पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, X हटा दीजिए, X के स्थान पर पर्टिकुलर कोई हाइड्रोजन ले आइए। जैसे आप कहोगे हम तो आयोडो लगाएंगे, लगा दीजिए, ये आपके आयोडो बेंजीन बन गई, तो ये मोनो हेलो एरीन है क्योंकि यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन जुड़ा है। आप कहोगे नहीं जी हम तो यहाँ पर Br लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ Br लगा दीजिए, तो भी ये मोनो हेलो एरीन ही है। आपको यहाँ कोई सा एक हाइड्रोजन जोड़ देना है, कहाँ, बेंजीन वाले में, तो वो मोनो हेलो एरीन बन जाएगा। आईयूपीएससी पद्धति में हमसे नाम पूछे तो ब्रोमो बेंजीन, क्या बोलोगे, ब्रोमो बेंजीन, तो ये मोनो हेलो एरीन है। रिपीट कर देता हूं, मोनो हेलो एल्केन वे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें केवल एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है उन्हें हम मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। फिर मोनो हेलो एरीन वे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक, यहां तो एलिफेटिक था, यहां एरोमेटिक आएगा, वे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, उपस्थित होता है, तो उन्हें हम मोनो हेलो एरीन कहते हैं। तो ये एक नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार दूसरा फिर आता है, यहां जैसे मोनो है तो वहां डाई आ जाएगा, डाई हेलो एल्केन। कौन से वाला, डाई हेलो एल्केन, तो यहाँ डाई हेलो एल्केन हो जाएगा। तो डाई का अर्थ रसायन विज्ञान में दो होता है, टू, डाई मींस दो, तो दो हाइड्रोजन आ जाएंगे तो डाई बन जाएगा। और इसी प्रकार इस साइड में जो आपके एरोमेटिक वाले उनमें भी क्या हो जाएगा, उनमें भी हो जाएगा डाई
हेलो एरीन, डाई हेलो एरीन। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है डाई मीन्स दो होते हैं, तो बेंजीन वाले पर दो हेलोजन जोड़ देंगे तो वो डाई हेलो एरीन हो जाएगा। तो पहले मैं डाई हेलो एल्केन के बारे में बताता हूं कि वे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक, वे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें हाइड्रोजन परमाणु को हटा करके दो हेलोजन जोड़ दिए जाते हैं। जैसे यौगिक में आपको दो हेलोजन जोड़ते हैं। मैं आपको समझाने के लिए कुछ यूं इस प्रकार से ये लिख रहा हूं। आप बता सकते हो कि तीन कार्बन है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तीनों के बीच में, तो ये प्रोपेन हो गया। और प्रोपेन में आप दो हेलोजन जोड़ दीजिए। तो एक तो मैं यहां जोड़ देता हूं इस प्रकार से, यहां बॉन्ड करके हेलोजन X जोड़ दिया, यहां करके एक H हटाया, H कम हुआ, बॉन्ड मुक्त हुआ, मुक्त बॉन्ड पर हेलोजन जोड़ दिया तो दो हेलोजन जुड़ गए। तो सीधी कार्बन श्रृंखला वाला यौगिक है, उस यौगिक में आपने कहीं दो हेलोजन जोड़ दिए तो इसका मतलब डाई है, दो हो गए तो आप बोलोगे डाई हेलो एल्केन। डिफाइन कैसे करोगे? डिफाइन करोगे वे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें हाइड्रोजन परमाणुओं के स्थान पर दो हेलोजन परमाणु, याद रखना दो हेलोजन जोड़ने तभी तो डाई बनेगा, दो हेलोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो उन्हें डाई हेलो एल्केन कहा जाता है। इसी प्रकार डाई हेलो एरीन में क्या होगा, आप बेंजीन वाले ले लोगे इस प्रकार से, जैसे ये बेंजीन वाले है तो आप बेंजीन वाले ले लोगे और बेंजीन वाले में आप दो हेलोजन जोड़ दोगे। जैसे मैंने एक यहां जोड़ रखा है, एक मैं यहां जोड़ सकता हूं। वैसे कोई कंपल्सरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है कि आप पर्टिकुलर कहीं स्थान पर जोड़ो, नहीं, आप पूरे यौगिक में जहां आपको H नजर आ रहा है उस H को आप हटा सकते हो। यानी कहने का अर्थ है आप कहीं भी हेलोजन जोड़ सकते हो। तो जैसे सपोज कीजिए मैंने यहां दूसरा हेलोजन जोड़ दिया तो एक बेंजीन वाले है, बेंजीन वाले को आप एरीन बोलते हो और एक एरीन में दो हाइड्रोजन हट करके उनके स्थान पर दो हेलोजन जुड़े हैं तो इसका अर्थ ये डाई हेलो एरीन हो गया। तो ये किसका एग्जांपल है? ये डाई हेलो एरीन का एग्जांपल है, ये डाई हेलो एरीन का एग्जांपल है। तो वे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें हाइड्रोजन परमाणुओं के स्थान पर दो हेलोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो उन्हें डाई हेलो एरीन कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार फिर अब 3 नंबर पर आता है आपके इस साइड में तो आएगा ट्राई हेलो एल्केन। कौन से वाला? ट्राई और हेलो एल्केन। यहां तो आ जाएगा ट्राई हेलो एल्केन। और ट्राई हेलो एल्केन में क्या होगा? ट्राई हेलो एल्केन में नाम से ही पता चल रहा है ट्राई मींस तीन होता है, तो तीन हेलोजन जुड़ जाएंगे एक ही यौगिक में, पूरे यौगिक में। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं फिर आपको बताता हूं। जैसे आप ध्यान दीजिए, ये मेरे पास एक यौगिक है और इस यौगिक को मैं बोलूंगा प्रोपेन, और प्रोपेन में आप तीन हाइड्रोजन हटाइए, तीन हेलोजन जोड़ दीजिए। मैं एक हाइड्रोजन यहां से कम कर लेता हूं, कम करके यहां एक हेलोजन जोड़ देता हूं, X के रूप में जोड़ दूं या फिर पर्टिकुलर कोई हेलोजन का नाम लिख दूं जैसे आयोडो, ब्रोमो, फ्लोरो, क्लोरो जैसे भी। और इसी प्रकार एक यहां 2 करके और जोड़ देता हूं, एक यहां जोड़ देता हूं। बताइए एक यौगिक में तीन हेलोजन नहीं जुड़ गए क्या? एक यौगिक में तीन हेलोजन जुड़ गए तो ये याद रखना ट्राई हेलो एल्केन बन गया। आप डिफाइन कैसे करोगे? वे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें तीन हाइड्रोजन परमाणुओं के स्थान पर तीन हेलोजन परमाणु जुड़े होते हैं। तीन हाइड्रोजन हटाइए, वहां तीन हेलोजन जोड़ दीजिए, आपके ट्राई हेलो एल्केन बन जाएगा। इसी प्रकार इस साइड में आप आ जाओगे तो वहां आप बोलोगे ट्राई हेलो एरीन, जो कि 3 नंबर पर होता है। तो 3 नंबर पर ट्राई हेलो एरीन। ट्राई हेलो एरीन में क्या करोगे? आप एलिफेटिक ने लेकर के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लोगे, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें चक्रीय संरचना होती है। चक्रीय संरचना बेंजीन की आपको दिखाई दे रही है, तो आप इस बेंजीन में कहीं पर भी तीन हेलोजन जोड़ दीजिए। तीन हेलोजन जोड़ने से वह और ट्राई हेलो एरीन बन जाएगा। तो वे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें
3 हाइड्रोजन परमाणु हटाकर उनके स्थान पर 3 हेलोजन परमाणु जोड़ दिए जाते हैं तो बनने वाले यौगिक को ट्राई हेलो एरीन कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन और हेलो एरीन का वर्गीकरण